नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अड़ाव। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि हम सब फार्मर्स के बच्चे, हमारे जो पिताजी है या हमारे जो बुजुर्ग है वो हमारे खेती से जुड़े हुए हैं। और आज का विषय हमारा है कि अच्छे पेरेंटिंग स्किल के बारे में, कि अच्छे माता पिता बनना है। अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हो आप भी माता पिता बनने वाले हो, या फिर जो वीडियो देख रहे हो उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो अच्छी पेरेंटिंग स्किल, इसके बारे में जग भर में रिसर्च चालू है। और जो तज्ञ लोग हैं इस विषय में वो अपना जो निष्कर्ष है वो निकालते रहते हैं। तो उसी कुछ टेक्निक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि हम फार्मर्स के बच्चे, हमारे जो माता पिता है, बुजुर्ग है, वो खेती से जुड़े हुए। तो हम सब लोग बारिश के मौसम में जो धान होता है वो हमारे खेती में बोते हैं। और खेती में हम वो धान तो बोते हैं, उसके साथ में ही उसको जो औषधि लगती है, खत लगते हैं, बहुत से रसायन लगते हैं। तो वो जो औषधि है और ये जो खत है वो अच्छे जो उसका प्रमाण में ही हमको उसको देना पड़ता है। जैसे यूरिया हो गया, NPK यूरिया होता है, तो ये हमें उसको प्रमाण में ही देने पड़ते हैं। दूसरी बात ये भी कि बहुत बार हम देखते हैं कि बारिश ज्यादा हो जाती है और कभी कभी बारिश नहीं होती है। ये दोनों भी अलग अलग फिनोमिनॉन है। तो जब बारिश होती है तो बहुत सारे जो धान हमने बोई होती है वो खराब हो जाती है, और जिस बार बारिश नहीं होती है तो उस बार वो सूख जाती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष लगा सकते हैं, और हम खुद भी लगा सकते हैं कि हम जब धान बोते हैं तो उसके लिए हम एक एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है उसके अनुकूल उसको चाहिए उगने के लिए। जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, और उसी के प्रमाण में जो रसायन है, औषधि वनस्पति है, खत है, ये सारे उसके प्रमाण में हमें उसको देने पड़ते हैं। तो आप इस बात से ये तो समझ गए होंगे कि एक प्रमाण होता है, उस प्रमाण में हमको उस बीज को बोते हैं और उसको उगाना पड़ता है। वही प्रमाण हमें हमारे पेरेंटिंग स्किल में लाना है। तो बहुत सारे तज्ञ लोग ऐसे भी बताते हैं कि जो हम खेत में जो बीज बोते हैं उसी तरह हमारे जो बच्चे हैं वो उसी तरह होते हैं। जब वो उनका जन्म होता है तो वो सब अपने माता पिता को, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, आसपास के वातावरण को देख के ही वो समझते रहते हैं, और उनके मन में कुछ बिलीव्स, भावनाएं बनती रहती है। तो हमें हमारे पेरेंटिंग स्किल के बारे में जो सीड्स बोने हैं विचार के, वो हमें बोने के लिए अच्छा पर्यावरण भी, अनुकूल पर्यावरण भी बनाना पड़ता है। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब बीज बोते हैं तो बीज बोया और उससे जो अंकुर है, अंकुर निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो बहुत बार हम बच्चों पे ये भी फोर्स करते हैं कि आपको जो एक बार बताया गया है वो आपके बिहेवियर में हमें दिखना ही चाहिए। ये फोर्स, ये डिमांड भी हमारी रहती है। तो वो जो अंकुर है, वो जो नए विचार है, आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि हम फार्मर से, तो हमें पता ही है कि बहुत सारे दिन लगते हैं बीज से अंकुर उगने के लिए। और इसी के साथ में जब भी अंकुर बड़ा होता है तो अंकुर बड़ा होने के साथ में अगर वातावरण जो है वो बहुत ही गर्म रहा तो टॉक्सिक वातावरण तैयार होता है, और वो पेड़ वो जो अंकुर है उसकी जलने की या मरने की संभावना भी बहुत रहती है। तो वैसे ही हमारे जो छोटे बच्चे हैं, तो हम जो टॉक्सिक वातावरण तैयार करते हैं हमारे घर में, तो ये ना कहीं उनके पोषण के लिए, भावनिक पोषण के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे तज्ञ लोग बताते हैं। तो अच्छा पोषण वातावरण हमारे घर में तैयार करना, ये भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य में काम कर रही है, वो ऐसा बताती है कि 10 से 20% चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, किशोरवयीन जो हमारे बच्चे हैं, वो मानसिक समस्या के शिकार बन रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसीलिए ये अहम हो जाता है कि कौन से सीड हमें बोने हैं, और वातावरण टॉक्सिक रखना है या अच्छा रखना है, ये हमारे हाथ में होता है। इसी के साथ ये प्रायोरिटी डिसाइड करके हम उनको, उनकी जो नर्चरिंग है, उनका जो पोषण है, अच्छा वातावरण तैयार करके उनको समझ देके, ना कि मारपीट से
उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि हम जो भी बताते हैं वो कंडीशनिंग होते रहता है। कंडीशनिंग मतलब ये कि कोई भी हैबिट्स रहे, हमें जो सवय लगती है, जो भी सवय हम आत्मसात करते हैं, तो समझो राइट हैंड से हमें लिखना है, हमारा जो दाहिना हाथ है उससे हम लिखते हैं, तो हम जब बाएं हाथ से लिखने जाएंगे तो बहुत आसान नहीं होता है लिखना, बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। तो ये हो गए कंडीशनिंग, क्योंकि हमारे राइट हैंड को ही कंडीशनिंग हो गई कि राइट हैंड से ही लिखेंगे। तो ये जो कंडीशनिंग है, तो अच्छा नर्चरिंग अगर करेंगे, अच्छा पोषण वातावरण हम उनको कंडीशनिंग करेंगे तो वो अच्छे ही रहेंगे। जो भी मानसिक समस्या है उससे आधी मानसिक समस्याएं 14 से 20 साल इसके बीच में चालू हो जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल हो जाता है पेरेंटिंग का। और अच्छी पेरेंटिंग न होने के साथ में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो ड्रीम्स होते हैं कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, उनको अच्छी नौकरी लगनी चाहिए, दूसरी बात में उनका जो व्यवसाय है वो भी अच्छा होना चाहिए, उनकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो एजुकेशन है, तो अच्छी पेरेंटिंग न होने के साथ में, जैसा कि हमने पहले ही देखा है, अच्छी पेरेंटिंग न होने के साथ में हमने पहले ही देखा था कि अगर एक सीड अंकुर को हम बो देंगे और उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो अंकुर जो है वो जल जाएगा, मर जाएगा, या फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, या उसको आगे चल के फल ही नहीं लगेंगे। हम बहुत हमारे खेती में देखते हैं कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, तो उसमें फल नहीं लगते हैं। तो इसी कारण से उनको आगे चल के एजुकेशन में भी समस्याएं आती है, क्योंकि जब भी हम उनको कोसते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ वर्थ होती है, खुद को खुद की नजर में देखना, तो ये जो है ये उनकी कम हो जाती है। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बोरोइंग सेल्फ, मतलब कि जो हम हैं, हम ना होकर हम जो दूसरे जैसे बिहेव करते हैं वो हम आत्मसात करते हैं। तो इसमें व्यसनाधीनता भी बढ़ सकती है। तो उनको वो चीजें के बारे में ज्ञान न होने के कारण, और बौद्धिक विकास जो होते हैं, हम न्यूरोलॉजिकल प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, बौद्धिक विवेक, तो ये डेवलप होता है हमारे पेरेंटिंग स्किल से। अगर ये ठीक से डेवलप नहीं होता है तो जो व्यसनाधीनता है वो भी बढ़ सकती है। और अच्छा एजुकेशन में भी वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस कम रहेगा, तो मन में डर भी रहेगा, और किसी से बात करनी है तो खुद से बात नहीं करेंगे, तो सोशल एंजाइटी भी आ जाती है इसमें। तो ये जो समस्या है, तो हम मानसिक आरोग्य को जल्द यही समझते हैं कि हाँ ये इसका दिमाग काम नहीं करता है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि मानसिक समस्या बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स जो है शरीर के डेली फंक्शंस के, उस पर बहुत सारा अफेक्ट करती है। जैसे एकेडमिक्स तो हमने देख लिया, पर हमारा जो इमोशंस है, हमारा फिजिकल एनर्जी है, उसके बाद में कॉन्फिडेंस है, उसके बाद में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो हम समाज में रहते हैं तो बातचीत करना, इसमें भी बहुत सारा प्रभाव डालती है। उसके साथ में अच्छी नींद न होना, ये कुछ थोड़े से सिम्टम्स है जिसकी हमने अभी बात की, और बहुत सारे सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं। सिम्टम्स है ये उनके लाइफ में अफेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो एजुकेशन में, अच्छा प्रोफेशन, और उसके साथ में व्यसनाधीनता, इसमें व्यसनाधीनता उनकी बढ़ती है, एजुकेशन स्कोर भी उनका कम आता है। पेरेंटिंग स्किल है, इसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने भी, अभी जो मैंने बताया, इसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है। तो हमारा ये प्रायोरिटी रोल हो जाता है कि हम कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं, हम कहाँ पे गलत तो नहीं बोलेंगे, पर कुछ चीजें जो है जो हमने भी हमारे एनवायरनमेंट से सीखी है, तो वो चीजें हम जैसी है वैसे ही उनको देना चाहते हैं। जैसे कि खेती है, जितनी खेती हमें मिली उतनी हम हमारे बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं। तो हमारे पास जितना ज्ञान है हम उतना ही देते हैं, पर उसको ये नहीं बोलते कि मेरे पास इतना ही ज्ञान है, तुझे और भी ज्ञान आत्मसात करना है जो समाज में और भी है, और मेरे पास बस मैंने थोड़ा सा ही आत्मसात किया है। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। हम बहुत बार ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि हम हमारे बच्चों को सब दे रहे, पैसा दे रहे पढ़ने के लिए, सब चीजें दे रहे, पर एक भावनिक सपोर्ट भी उसको आवश्यक है। भावनिक सपोर्ट जो कमतरता है उसमें, डेफिशिएंसीज है, जो उसकी भावनिक डेफिशिएंसीज है, वो आपका जो सपोर्ट है उसको वो फिल करती है। तो ये जो आपका भावनिक, आपको जो लगता है कि हम पैसे देते हैं तो इट्स ओके, ये तो सही है, पर भावनिक सपोर्ट उस पैसे से भी बहुत बार उनकी जो
खुद का इमेज है सुधरने के लिए भी मदद करती है। हम वो नहीं दे सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, ये भी हमें पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए। और हम उनको ये भी नहीं सिखा सकते हैं जो हमने सीखा नहीं है। इससे पहले हमें हमारा जो पॉकेट है, डिजायर का पॉकेट, वो पहले फिल करना होगा और उसके बाद में हमें उनको सिखाना होगा। दूसरी बात ये भी बहुत ही मायने रखती है कि हमें उनके साथ कनेक्ट होता है, ना कि उनको करेक्ट करना है। एक बार उनको फेल्यूर आता है तो हम उनको कुछ वर्ड्स ज्यादातर हम बोलते हैं, जैसे तू मूर्ख है, नालायक है, बेशरम है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, तू निकम्मा है, तुझमें कैपेसिटी नहीं है ये काम करने की, तू स्टूपिड है। उसके सेल्फ एस्टीम को कम करती है। तो इसी हमने क्या किया, यहाँ पे हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे उससे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक डिक्शनरी में अराउंड 60,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3,000 से 4,000 तक वर्ड्स ही हमें पता होती है। तो जो भी हम वर्ड यूज करेंगे तो उसको बहुत ही बौद्धिक विवेक के साथ यूज करेंगे। थैंक यू।